वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम लोग सभी लोग फिर से साइंस का पहला चैप्टर प्रेशर और उसके वैज्ञानिक संयंत्र, दाब और उसके वैज्ञानिक संयंत्र को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर की सीरीज चल रही है। इसमें प्रेशर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 1 या 2 नंबर का हमेशा हर एग्जाम में आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर प्रेशर। तो इसके पहले चैनल पे आप अगर जो नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर प्रेशर, दाब। तो सबसे पहले दाब होता क्या है? दाब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल, या फिर हम उसे कह सकते हैं खाली बल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या अभिलंबवत बल दाब कहलाता है या प्रेशर कहलाता है। तो इसका फार्मूला होता है P = F/A, जहां पे P होता है हमारा प्रेशर, F होता है हमारा फोर्स और A होता है हमारा एरिया। इसे कहते हैं बल हिंदी में, एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल और प्रेशर होता है हमारा दाब। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन पूछी जाती है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। और इसके बाद 1 नंबर में बहुकल्पी में हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक होता है पास्कल। और इसका एक और मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है P = होता है F/A। F का फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर N/m²। तो 1 पास्कल बराबर, पास्कल को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल = 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो दाब का मात्रक होता है वो होता है पास्कल। और एमकेएस पद्धति में, ये एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है एमकेएस, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। इस तरीके से जब मात्रक को लिखा जाता है उसे एमकेएस पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब होता क्या है? दाब हमने सीखा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर अभी हम आगे इसके दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं आपको इसी से रिलेटेड, जो होता है डेली यूज में, डेली लाइफ में प्रेशर किस तरीके से हमारा कार्य करता है। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अभी देखते हैं। तो देखिए डेली लाइफ में किस तरीके से प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है हमारा। तो आप सब्जियां तो काटते ही होंगे, सब्जियों को काटा जाता है छुरी से। तो जो छुरी की धार होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। जब क्षेत्रफल कम होगा तो उस कार्य को करने के लिए, सब्जी को काटने के लिए उस छुरी से हमें प्रेशर या फिर बल कम लगाना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल उसका कम होता है धार का। अब ऐसे ही जैसे ब्रिज बनाए जाते हैं, जैसे ब्रिज बनाया जाता है तो ब्रिज का जो बेस होता है वो ज्यादा चौड़ा बनाया जाता है और जो पॉइंट ऊपर वाला होता है वो उसको पतला बनाते हैं। बेस को चौड़ा क्यों बनाते हैं? उसका एरिया बढ़ाने के लिए। जब उसका एरिया ज्यादा होगा तो जो ब्रिज पर चलने वाली हर चीज होगी उसके कारण जो इस पर प्रेशर होगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर जो ये पतला होता तो ये प्रेशर ज्यादा लगता तो ब्रिज के टूटने की भी संभावना, पॉसिबिलिटी हो जाती। तो इसीलिए जब ब्रिज बनाया जाता है तो उसका जो बेस होता है वो हमेशा उसका एरिया ज्यादा होता है। इसी प्रकार जब हम कील से दब्दी में छेद करते हैं तो कील का जो पॉइंट होता है वो पतला होता है। क्यों? क्योंकि उससे हम जब बल लगाएंगे तो हमें बल कम लगाना पड़ेगा, प्रेशर हमारा ज्यादा होगा तो हमारा कार्य आसानी से हो जाएगा। और ऐसा ही जब नुकीली दब्दी से किसी में छेद करते हैं तो जो आलपिन होती है, आलपिन देखते हैं, आलपिन की भी पिन क्या होती है? पतली होती है। उसका एरिया कम होता है तो उसमें बल हम कम लगाएंगे तो प्रेशर भी उतना ही लगेगा। तो उससे कार्य हमारा आसानी से हो जाएगा। तो ये होता है डेली लाइफ में इसका प्रेशर का यूज, इंपॉर्टेंस होती है प्रेशर की। चलिए देख लीजिए, इसके बाद एक एक करके लिख लीजिए। जैसे सेब को छुरी से काटना। एग्जाम्पल पूछा आता है कि डेली लाइफ में कोई 3 यूज या 2 यूज बता दीजिए। तो सेब को छुरी से काटना, ठीक है। दूसरा होता है दफ्ती से, दफ्ती
में पिन से छेद करना, ठीक है। और उसके बाद होता है कील को दीवार पर लगाना। टॉपिक हमारा पास्कल नियम। पास्कल नियम क्या होता है, ये भी प्रेशर से ही रिलेटेड होता है। तो पास्कल ने क्या, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास्कल, उन्होंने कहा था अगर जो किसी द्रव के भार के अतिरिक्त कोई भी दाब कहीं पर भी लगाया जाएगा तो वो जो दाब होगा द्रव के प्रत्येक भाग से जुड़ जाएगा। प्रत्येक भाग से मतलब जैसे आज यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्रेशर, तो उसके हर एक पार्ट में वो प्रेशर इफेक्ट करेगा, काम करेगा। तो उसका सत्यापन उन्होंने किया था इस तरीके से, जैसे एक उन्होंने कांच की बल्ब ले ली थी, ठीक है, उसमें जगह जगह पे छेद कर दिए थे, ठीक है, ऊपर एक पिस्टन लगा दिया था उन्होंने और इसमें भरा था जल। इसमें जल भर दिया था और जब पास्कल ने ऊपर यहां से प्रेशर लगाया, इस पंप को दबाया और इस एक बिंदु पे यहां पे प्रेशर लगाया, तो यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर था, यहाँ पे भी समान प्रेशर था, यहाँ पे भी समान प्रेशर था, सारे छिद्रों से समान प्रेशर से पानी बाहर निकलने लगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि द्रव में अगर जो द्रव के भार के अतिरिक्त कोई भी दबाव लगाएंगे तो वह दाब द्रव के प्रत्येक भाग से जुड़ जाएगा। यही पास्कल का नियम है। तो पास्कल के नियम को सत्यापन इस तरीके से करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, उसमें एक पिस्टन लगाया जाता है और उस ट्यूब में पानी भरा जाता है और उसमें छेद कर दिए जाते हैं। फिर उस पिस्टन को धीरे धीरे दबाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है और वो प्रेशर हर छिद्र में, मतलब हर छिद्र से बराबर प्रेशर से ही पानी निकलता है जब उस पिस्टन को दबाया जाता है। यही पास्कल का नियम होता है। तो आप ये फोटो बना लीजिए, पास्कल का नियम लिख लीजिए और फिर अभी आपको हम नेक्स्ट टॉपिक सिखाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो ये इतना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं वायु दाब या वायुमंडलीय दाब, एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इससे ये क्या होता है कि वायु दाब किससे संबंधित है, वायु से संबंधित है। तो वायु द्वारा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है या फिर उसे वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। तो वायु द्वारा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। तो ये भी एक नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि वायु दाब किसे कहते हैं। तो वायु द्वारा 1 वर्ग मीटर पर लगाया गया बल, 1 वर्ग मीटर पर लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। तो वायु दाब हमारा होता कितना है, 760 mmHg, 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। और ये होता है 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पूछा जाता है हमसे, ये हमसे पूछा जाता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है या फिर एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। तो वो बराबर होता है 1.03 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये कभी कभी बहुविकल्पी में पूछा आता है, कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी ये कभी कभी आ जाता है। तो ये नोट कर लीजिए। वायु दाब क्या होता है, वायु दाब होता है वायु द्वारा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। तो इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैज्ञानिक संयंत्र। तो दाब के वैज्ञानिक यंत्र में पंप होते हैं। पंप कैसे होते हैं, पंप 3 तरीके से होते हैं, जल पंप, साइकिल पंप या फुटबॉल पंप। तो सबसे पहले हम साइकिल पंप की एक चर्चा कर लेंगे। साइकिल पंप, पहले जब हम लोग साइकिल चलाते थे तो पंप से उसमें हवा भरते थे। पंप को क्या करते थे, पंप में एक खींचने वाला लगा होता था, ठीक है। तो उसको जब पीछे की तरफ खींचते थे तो उसमें एक वाशर लगा होता है पंप में, उसके हैंडल जो होता था उसके नीचे एक वाशर लगा होता था पंप में।
ठीक है। जब उसे हम लोग ऊपर खींचते थे तो वाशर क्या हो जाता था, ढीला हो जाता था, और जो बाहर की वायु होती थी, बाहर की वायु वो इसके अंदर भर जाती थी। फिर यहाँ से एक पाइप लगी होती थी, उस पाइप के थ्रू जब हम उसको दबाते थे, इस पंप को जब हम दबाते थे तो इसके थ्रू हवा होते हुए टायर में, साइकिल के टायर में या किसी भी टायर में चली जाती थी। तो यही इसका कार्य करने की यही विधि थी। साइकिल पंप कैसे कार्य करता था, जब उसके पिस्टन को ऊपर खींचाता था तो पिस्टन ये जो यहाँ से ढीला हो जाता था और यहाँ से जो हवा थी वायुदाब के कारण अंदर भर जाती थी, और जब इस पिस्टन को दबाया जाता था तो पिस्टन यहाँ से पूरा ये बंद हो जाता था, और इसके लगाए गए दाब के कारण जब इस पर दाब पड़ता था तो वो हवा पंप के पाइप से होते हुए टायर में चली जाती थी। तो इसी तरीके से साइकिल पंप हो गई। फुटबॉल पंप में वाशर लगा होता था, वाशर जो गेंद होती है, गेंद छोटी सी, उसके थ्रू यही कार्य होता है। इसमें वाशर काम करता है, वो उसमें गेंद काम करती थी। और जल पंप में भी ऐसा होता है कि जब इसमें भी एक वाशर लगा होता है जल पंप में। जब इस पिस्टन को नीचे दबाया जाता था तो वाशर से यहाँ वाली हवा अंदर चली जाती थी। जब इसको ऊपर खींचते थे तो यहाँ पे वाशर ढीला हो जाता था तो इसकी ये हवा अंदर चली जाती थी, और जब इसको दबाया जाता था तब इसमें क्या होता था, इसका पानी, एयर नीचे जाती थी तो इसका पानी क्या होता था, उसके थ्रू ऊपर आ जाता था प्रेशर के थ्रू, और फिर जब इसे ऊपर वापस उठाते थे तो इसका ये पानी यहाँ पे भर जाता था और ये पानी यहाँ से निकलने लगता है। ये इस तरीके से जल पंप भी कार्य करती है। तो पंप में जो होता है प्रेशर का ही रूल लगता है। तो पंप के अलावा बहुत जगह प्रेशर का यूज लगता है। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोगों के अंदर जो नसें हैं, केशिकाएं हैं, उसमें जो रक्त प्रवाह होता है, अगर जो बाह्य प्रेशर ना हो, प्रेशर हटा दिया जाए तो जो रक्त है, ये हमारी जो नसें उनको फाड़ कर बाहर आ जाएगा। जैसा कि अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं तो स्पेस सूट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहां पे कोई भी वायुदाब या एयर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो वहां पे जो प्रेशर नहीं बन पाता है, तो जो ब्लड होता है हमारे शरीर का, वो जो गति करता है वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, और जो हमारी नसें होंगी उनको फाड़ के बाहर निकल आएगा। अगर जो वहां पे जो स्पेस सूट का यूज ना किया जाए, वहां पे जो ब्लड होता है, जो आदमी होता है, उसका ब्लड उसके शरीर से उसके चिथड़े करके बाहर निकल आएगा। यही प्रेशर जो होता है यहाँ पे काम करता है। इसकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। अगर जो प्रेशर नहीं होगा तो व्यक्ति भी जीवित नहीं रहेगा। तो चलिए, आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। तो इस टॉपिक से अगर जो कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, अगर जो आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट में बताइए। उसका अगली वीडियो में ही उसका निवारण किया जाएगा या फिर उसको समझाया जाएगा आपको। और अगली वीडियो आएगी आज के 2 दिन के बाद साइंस की, और उसके बाद कल या परसों में मैथ की भी वीडियो आने वाली है, घनाभ वाली। तो इसके लिए आप इस चैनल पर स्टे ट्यून करिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, जिससे कि हमें बनाने का मोटिव मिलता है। और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें उतना ही अच्छा लगता है, और उतना ही मेहनत और उतना ही काम करने का भी मन करता है। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग वापस चलते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टिल देन बाय।